इंटरनेशनल स्टेडियम की लाइट कट जाती है, वहां पर जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उन छात्रों को लाइट का कोई फायदा नहीं मिल पाता। आइस स्केटिंग का मामला हो, उनकी पढ़ाई का मामला हो या फिर वहां पर अध्ययन का मामला हो, हर चीज लाइट से कनेक्टेड है। और यही अगर हालात रहे तो हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सरकार तो लगातार मंशा करेगी कि वो कुछ अच्छा करे, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत, अधिकारियों की नाफरमानी और अधिकारियों की लापरवाही सरकार पर भारी पड़ेगी और सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप, मैं हूं कैलाश बिष्ट। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब युवा होता है तो बहुत उम्मीदें होती हैं लोगों को कि मुख्यमंत्री युवा है, जाहिर तौर पर युवाओं के लिए कुछ करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, युवा हैं, कुछ करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने देखा होगा कि जब जिलों के प्रवास पर जाते हैं तो रात्रि विश्राम से पहले अधिकारियों से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं और सुबह उठकर चल जाते हैं जॉगिंग पर। जब लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ जॉगिंग करते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है मुख्यमंत्री द्वारा कि मैं उनके साथ हूं। लोग मुझे जो योजनाएं चल रही हैं प्रदेश में, उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे ताकि उन योजनाओं को मैं धरातल पर और अच्छे से उतार सकूं। उसके अलावा उन लोगों को भी जागरूक किया जाता है जिन लोगों का रुझान खेल की तरफ होता है। लेकिन आज बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई जब राजधानी देहरादून का हमने दौरा किया। हमारी टीम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर, जहां पर जून के महीने से अभी तक लाइट के अभाव के चलते वहां पर जो नौनिहाल जो उस स्टेडियम में जो जाते हैं खेलने के लिए, उन लोगों को लाइट के ना होने से कई योजनाओं की वजह से उनको वंचित होना पड़ रहा है। उसके अलावा जो छात्र वहां पर रहते हैं छात्रावास में, लाइट ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उनको खेल के जो कई आयोजन होते हैं वो आयोजन नहीं हो पाते। और इसके सबसे बड़े कसूरवार हैं वो तमाम जिला प्रशासन के वो अधिकारी जिनका तारुफ मैं नहीं करवाना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि तारुफ के लायक ही वो कर्मचारी नहीं है, ये वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि हमेशा ही सरकार जब अच्छा काम करने की सोचती है तो यही वो कर्मचारी होते हैं जिला प्रशासन के जिनके निकम्मेपन की वजह से मुख्यमंत्री की साख पर बट्टा लगता है, सरकार की साख पर बट्टा लगता है, खेल मंत्रालय की साख पर बट्टा लगता है। और अब जिस तरीके से हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम यह है कि जून महीने से जो प्राइवेट जो कंपनी है, जिस प्राइवेट कंपनी के खातों में जिला प्रशासन द्वारा इस स्टेडियम की देखरेख के लिए टेंडर किया गया था, उस कंपनी द्वारा किसी भी तरह का बिल का भुगतान नहीं किया गया बिजली का, जिसका खामियाजा उस कंपनी को नहीं भुगतना पड़ रहा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन छात्रों को, उन खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी यहां पर खेलने आते थे, जिन खिलाड़ियों की वजह से राजधानी देहरादून का नाम होता था। और यकीन मानिए अफगानिस्तान का जिक्र हम जरूर करेंगे, क्रिकेटर्स थे जिनका होम ग्राउंड था देहरादून, लेकिन उसके पीछे भी शायद कहीं ना कहीं अब यही वो अधिकारी रहे होंगे, इन्हीं की ये गलतियां रही होंगी कि जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम का भी होम ग्राउंड अब ये छिन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते से एयरपोर्ट का रास्ता जाता है। एयरपोर्ट कई ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका जो राह है वो यही राह है, क्योंकि मुख्य राह यही है जहां से एयरपोर्ट जाते हैं थानों के रास्ते। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहती। क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं है? उनके संज्ञान में सारा मामला है, क्योंकि जिला प्रशासन की देखरेख में ही स्टेडियम की देखरेख की जाती है। भले ही प्राइवेट हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आखिर क्या वजह माने कि करोड़ों का बकाया खड़ा हो जाता है, उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन खामोश बना बैठा है। एक और तो अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, खेल मंत्रालय की बात करें या फिर खेल मंत्री की बात करें, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ऐसे खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, आखिर ये अधिकारी कर क्या रहे हैं? आखिर क्यों इन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगती और क्यों इन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्मसार होना पड़ता है, खेल मंत्रालय को शर्मसार होना पड़ता है? और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, हमने खुद उस क्षेत्र का दौरा किया, हमने वहां पर जाकर देखा कि वहां पर समस्याएं क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, बिजली विभाग पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका उन्होंने यहां पर जो बिजली थी बिजली काट दी। लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, जिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते या फिर जिन अधिकारियों की गलती के चलते ये बिजली कटी है, क्या बिजली विभाग इतनी हिमाकत कर पाएगा वो उन कर्मचारियों के या उन अधिकारियों के घर के बाहर की बिजली काट पाए? बिजली विभाग में इतना दम नहीं है। ये सिर्फ
उन लोगों पर दम दिखाते हैं जिन लोगों को मजबूरन बिजली का बिल देना पड़ता है, जिसमें आम जनता है। आम जनता अगर एक या महीने या 2 महीने का बिल नहीं देती, तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं अपने अमले को लेकर और उनका बिजली वहां पर काट दी जाती है। लेकिन क्या बिजली विभाग किसी अधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा? शायद ऐसा देखने को सुनने को कभी नहीं मिलेगा। बकाया की बात भी हम करेंगे, नगर निगम का बकाया इतने विभागों में है, लेकिन क्या किसी विभाग ने हाउस टैक्स अभी तक जमा किया है? कई ऐसे विभाग हैं जिनको नगर निगम द्वारा लगातार यह कोशिश की जाती है, लगातार मैसेज दिए जाते हैं, लगातार नोटिस भेजा जाता है, लेकिन इन अधिकारियों के कानों पर जू नहीं देखती, क्योंकि पैसा इनकी अपनी जेब से नहीं जा रहा, पैसा जा रहा है सरकार की जेब से। और जब यह नाफरमानी होती है तो सरकार को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और मुख्यमंत्री कुछ करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे अधिकारियों के नकारेपन की वजह से मुख्यमंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। युवाओं के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जिला प्रशासन के अधिकारियों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। और उसके बावजूद भी हमेशा ही यह कोशिश की जाती है कि बातचीत चल रही है, कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी अब तय करेगी कि बिल को किस अंदाज में ले जाए, किस रूप में लिया जाए। यह सिर्फ फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। और हमें शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पर, जिन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से, जिन अधिकारियों की गलती की वजह से सरकार को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अमूमन हम खबरें दिखाते हैं, हम खबरें चलाते हैं, सही को सही कहना हमारी जिम्मेदारी है, गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री, एक खेल मंत्री अच्छा काम करना चाहते हैं तो आखिर क्यों ऐसे अधिकारी पलीता लगाते हैं सरकार पर? आखिर क्यों ऐसे अधिकारी नाफरमानी करते हैं, जिसके चलते हमको अक्सर इस तरीके से कैमरे के आगे आना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि अधिकारियों की गलती है, जिसका खामियाजा वो खिलाड़ी भुगत रहे हैं, जिसका खामियाजा वो युवा भुगत रहे हैं, जिन युवाओं ने एक सपना देखा था कि वो प्रदेश के लिए कुछ कर सके। लेकिन जब लाइट नहीं है तो आखिर वो युवा करेंगे क्या? उसके बावजूद हम वहां पर गए, हमने वहां का दौरा किया, हमने वहां पर देखा कि क्या कुछ अव्यवस्थाएं वहां पर है, वो उसको भी आप जरा देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो राजधानी देहरादून में बना है। और इस क्रिकेट स्टेडियम की खासियत ये है कि ये पहाड़ों के बीच है, लिहाजा यहाँ पर जो क्रिकेटर्स आते हैं उनको यहाँ पर एक अलग एहसास होता है। अफगानिस्तान टीम की बात करें, अफगानिस्तान टीम का ये होम ग्राउंड भी था, इसलिए ये ज़्यादा चर्चित हुआ। उसके बाद अब ये बीसीसीआई के अंडर में आ चुका है, जिसकी देखरेख बीसीसीआई के सदस्यों द्वारा यहाँ पर की जाती है और बाकायदा यहाँ पर स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त अंदर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जो लाइट की यहाँ पर व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यानी लगभग जून का महीने था, जून के महीने के बाद यहाँ पर लाइट कट चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आती हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो कोविड काल था, कोविड काल में जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस स्टेडियम को लिया गया था तो आपस में न जाने क्या एमओयू साइन हुआ था, जिसके चलते अभी भी जो बिजली का बकाया है वो बकाया अभी पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते बिजली विभाग ने इस स्टेडियम की लाइट काट दी है। उसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर जो पोल्स लगे हुए हैं इसकी खूबसूरती में चार चांद को लगाने के लिए। लेकिन इन पोलों की विशेषता जो अगर आपको देखेंगे तो आपको भी ताज्जुब यहाँ पर होगा कि यहाँ पर आप देखिए कि वो जो एमसील्स हैं इनको भी यहाँ पर चोरी कर लिया गया है चोरों द्वारा। और ये जो पोल हैं, ये पोल महज अब शोपीस यहाँ पर बनकर रह गए हैं। इन पोलों में लाइट नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर रात को कई ऐसे असामाजिक तत्व भी यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर असामाजिक गतिविधियों को भी यहाँ पर अंजाम दिया जाता है, जिसके चलते पुलिस यहाँ पर लगातार यहाँ पर गश्त करती है। और दोपहर का तो भले ही ये समय है, लेकिन रात की तरह यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर पेश आती हैं। यहाँ के ऑफिशियल्स से हमने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहते। इस संबंध में जो भी कहेंगे वो उनके उच्च अधिकारी कहेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे, जिन कारणों की वजह से लाइट कटी है, जिन कारणों की वजह से स्टेडियम अब जगमगाता नहीं है। और स्टेडियम को अगर जगमगाना होता भी है तो यहाँ पर जो जनरेटर्स होते हैं, जनसेट्स होते हैं, उनके द्वारा ही यहाँ पर बिजली की आपूर्ति की जाती है। इससे पहले भी कई मरतबा रख रखाव को लेकर स्टेडियम पर सवाल उठे हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया गया है, लेकिन रख रखाव के चलते यहाँ पर पैसों का अभाव होता है और पैसों के अभाव के चलते ही बिजली यहाँ पर काट दी गई है। अब क्या कुछ अधिकारियों का कहना है, अधिकारियों से ही हम जानने की कोशिश करते हैं। स्टेडियम है उसमें बिजली कटी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ इश्यूज है? देखिए, देहरादून का जो स्टेडियम है हमारा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है, उसको हम लोगों ने लीज पे दिया था। आयरन एक्सेस कंपनी है, उसको हमने लीज पे दिया था। कुछ उनके फाइनेंशियल क्रंच है जिसकी वजह से वो एनसीएलटी में है। और
इस विषय पे जिला प्रशासन और जो कोर्ट ने आईआरपी जो नियुक्त किया है उनकी आपस में वार्ता चल रही है कि भाई इस बिल का कैसे सेटलमेंट होगा, क्या उस पर निर्णय होगा। रिसेंटली उनकी मीटिंग भी हुई है, तो उस पर क्या निर्णय हुआ अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा। तो वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं इस एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, बट उनके बीच चल रहा है, तो जो भी होगा वो हो ही जाएगा सॉर्ट आउट। ठीक। तो देखा आपने क्या कहना है निदेशक महोदय का। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, आखिर क्यों ऐसे नौबत आई कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम की लाइट कट जाती है, वहां पर जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उन छात्रों को लाइट का कोई फायदा नहीं मिल पाता, जिसके चलते चाहे वो आइस स्केटिंग का मामला हो, उनकी पढ़ाई का मामला हो, या फिर वहां पर अध्ययन का मामला हो, हर चीज लाइट से कनेक्टेड है। हर चीज लाइट से कनेक्टेड है और इसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, खेल प्रेमी को भुगतना पड़ रहा है और खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। और यही अगर हालात रहे तो हम समझते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब सरकार तो लगातार मंशा करेगी कि वो कुछ अच्छा करे, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत, अधिकारियों की नाफरमानी और अधिकारियों की लापरवाही सरकार पर भारी पड़ेगी। और सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, खेल मंत्रालय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टेडियम तो आपने बना दिया, लेकिन आखिर क्यों ऐसे अधिकारियों को आपने चिन्हित नहीं किया, आखिर क्यों ऐसे अधिकारियों को आपने निर्देशित नहीं किया जो अधिकारी ऐसे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते। और वो जब जिम्मेदारियां नहीं संभालते हैं तो इसी तरह के सवाल खड़े होते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।